हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद सभी लोगों को। तो जैसा कि आज थंबनेल पे चीज़ों को आप देख पा रहे होंगे, तो शायद मैंने इसके पहले कहा था कि दो वीडियोज आने वाले हैं। एक जो वीडियो होगा वो होगा डॉक्यूमेंटेशन से, और जो दूसरा वीडियो आएगा जस्ट इसके बाद वो होगा आपका डीएमई यानी कि डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। वहाँ पे क्या कैसे प्रोसेस होगा, सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल से देखेंगे। बट जो आज का वीडियो है वो होने वाला है डॉक्यूमेंटेशन में आपको क्या लेके जाना है, जैसे कि चीज़ों को आप थंबनेल पे देख पा रहे होंगे, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट बहुत ही इसेंशियल है। गाइज यहाँ पे मतलब इसेंशियल से ये होता है कि अगर वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है तब कोई चांस नहीं, आपको वहाँ से आउट कर दिया जाएगा, रिजेक्शन स्लिप आपको दे दिया जाएगा और तुरंत आपको बाहर कर दिया जाएगा। और रही बात, एक सबसे बड़ा डाउट्स ये चल रहा है, जैसा कि आप थंबनेल पे देख पा रहे होंगे, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि सबसे बड़ा मैटर ये चल रहा है कि क्या सर टाइपिंग सर्टिफिकेट लेके जाना है या कि नहीं जाना, क्योंकि जेन्युइन सा क्वेश्चन होना चाहिए। क्योंकि भाई स्किल टेस्ट इसमें भी है, बाकी बहुत सारी वैकेंसीज में जहाँ स्किल टेस्ट होता है वहाँ पे डीएमई यानी कि डॉक्यूमेंटेशन के टाइम में बहुत सारी सर्टिफिकेट देखता है जो कि रिक्वायरमेंट होती है फॉर्म फिल करने के टाइम में, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके चेक होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले वन बाई वन करके, और इन चीज़ों को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और यहाँ पर जो आज बात करने वाले हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट बहुत ही ज़रूरी हैं, जिनके बिना भाई काम तो चलना ही नहीं है, वो तो आपके पास होने ही चाहिए। अगर नहीं है तब तो प्रॉब्लम से, अगर है तो कोई दिक्कत नहीं। कुछ बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं है आपके पास कि इतना कि नहीं बन पाएंगे, अभी भी आपके पास इनफ टाइम, आप बनवा सकते हैं। तो हम लोग बात कर लेंगे कि टाइपिंग सर्टिफिकेट लेके जाना है या नहीं जाना है, ठीक है। जैसा कि नोटिफिकेशन में एसएसबी में क्या मांगा जाता है कि नहीं मांगा जाता है, और ये सारी जो न्यूज़ हैं आपको डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड, ये सारे कैंडिडेट्स के लिए ज़रूरी है। वो चाहे फिर आगे उनका जो भी प्रोसेस हो, पीएसटी पर जो नई वैकेंसी आई उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप एक ही वीडियो देख लीजिए ताकि किसी तरह का कोई डाउट्स ना रहे, और अपने पूरे भी डॉक्यूमेंट्स आप पहले से ही आप तैयार करके रखें। तो अब हम लोग थोड़ा से आगे फॉरवर्ड होते हैं। तो देखो, सबसे पहली चीज़ हम सारी चीज़ों को डिटेल से बात करेंगे कि क्या कैसे लेके जाना है, कौन कौन से आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, कौन कौन से ज़रूरी, कौन कौन से नहीं ज़रूरी है। तो गाइज देखो, सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो मेनली जो डॉक्यूमेंट्स में आपके पास क्या होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट करके बना रहा हूँ। तो देखो, सबसे पहले जो आपके पास डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, आईडी प्रूफ की बात कर लेते हैं, वन बाई वन करके करेंगे, ठीक है। तो देखो, आईडी प्रूफ में आपके पास सबसे पहली चीज़ आधार कार्ड होना चाहिए। ये बहुत ही कंपलसरी है, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, और आई होप सारे लोगों के पास है। क्योंकि आधार कार्ड से यही डिसाइड होता है कि आप इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू ये आधार कार्ड है, आप यहाँ भारत के निवासी हैं, आधार कार्ड से ये मतलब होता है। और उसके नीचे आपकी डिटेल दी होती है कि आप किस स्टेट से हैं, किस गाँव से, विलेज से, डिस्ट्रिक्ट से, ये सारी चीज़ें दी होती हैं। तो यहाँ पे जो सारी चीज़ें पूरी डिटेल्स दी हैं, तो है ना, तो सबसे पहली चीज़ ये एसेंशियल है आपके। सबसे पहली चीज़ अगर आईडी प्रूफ की बात करते हैं तो आईडी में आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। सो गाइज एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, आप डॉक्यूमेंटेशन के लिए जा रहे हैं तो डॉक्यूमेंटेशन में क्या ज़रूरी है कि आधार कार्ड जो आपका होगा वो आपका ओरिजिनल आधार कार्ड होना चाहिए। गोट इट, आपके पास ओरिजिनल होनी चाहिए, और इसके साथ आपको कम से कम इसकी 2 फोटोकॉपी भी आपको अपने साथ रखनी है। क्योंकि भाई देखो, ओरिजिनल आपसे वो चेक करेंगे और जो आपकी फोटोकॉपी है वो हमसे ले ली जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब देखो, आईडी प्रूफ में जब दूसरे की बात आती है तो दूसरे में आपका होता है एक डोमोसाइल, ठीक है। जो डोमोसाइल का मतलब आपको पता होना चाहिए, जिसे बोलते हैं निवास प्रमाण पत्र होता है। तो डोमोसाइल की ज़रूरत पड़ेगी। ये सारे कॉमन में बता रहा हूँ, सारे कैटेगरी के लिए बहुत ही कंपलसरी है भाई। पहले साल ऑल कैटेगरी के लिए मैं बता रहा हूँ, फिर इसके बाद मैं स्पेशल कैटेगरी के लिए बताऊँगा कि ओबीसी में क्या ज़रूरत है, SC/SC कैंडिडेट के लिए क्या लेके जाना है, सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे। तो देखो, जब डोमोसाइल की बात करेंगे तो डोमोसाइल आपके पास होना चाहिए। गोट इट, आधार कार्ड से काम नहीं चलेगा, आप अपना डोमोसाइल बनवा लीजिए, बिकॉज यू हैव इनफ टाइम। अभी भी आपके पास इनफ टाइम है, एक आध हफ्ते में बन जाएगा। जब भी जहाँ जिस स्टेट के हो ऑनलाइन कर दीजिएगा। तो आपके पास एक दूसरी चीज़, डोमोसाइल ओरिजिनल होना चाहिए। ओरिजिनल के साथ आप इसकी 2 फोटोकॉपी ले लीजिएगा। गोट इट, बाकी आपके नोटिफिकेशन में दिया है सारी चीज़ें, ज़्यादा भी ले जाएंगे तो दिक्कत नहीं, बट आपके पास कम नहीं होना चाहिए। तो ये तो आईडी प्रूफ की बात हो गई। तीसरी चीज़, आईडी प्रूफ में आपकी जो फ़ोटो होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो होनी चाहिए। मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि 15 से 20 आप फोटोग्राफ अपने साथ ले जाएं, और जो लेटेस्ट है वही सारी चीज़ें आप अपने साथ ले जाएं। तो ये तो रही आपकी आईडी प्रूफ की बात की। ये सारी चीज़ें 3 चीज़ बहुत ही कंपलसरी, ये सारे कैंडिडेट्स के लिए। और क्या है, ऑल कैटेगरी में
इसके बाद आपको क्या करना है कि आपके पास जो 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, ओरिजिनल होनी चाहिए, गॉट इट, ओरिजिनल मार्कशीट होनी चाहिए 10th की। और इसके साथ आपकी कम से कम 4 से 5 इसकी फ़ोटो कॉपी भी अपने साथ ले लीजिएगा। मैं तो कह रहा हूँ सारे के 5-5 करवा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद जो नेक्स्ट है वो आपका क्या है, 12th है। 12th की आपकी मार्कशीट होनी चाहिए, ये इसकी भी आप अराउंड 5 फ़ोटो कॉपी, ओरिजिनल के साथ 5 फ़ोटो कॉपी आप ले लीजिएगा। तो ये जो बात रही ना, हो सकता है आपको क्लियर चीज़ें नहीं दिख रही होंगी क्योंकि यहाँ पे मुझे पेन का यूज़ करना पड़ रहा है, कोई डिजिटल बोर्ड इतना अच्छा नहीं है, इस वजह से हो सकता है। बट मैं कोशिश करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भाई आपको चीज़ें समझ में आ रही है, ये नहीं कि लिखना समझ में आ रहा है कि नहीं। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको सारे कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही कंपलसरी है, वो चाहे फिर जनरल के कैंडिडेट्स हों या फिर ओबीसी कैंडिडेट्स हो या फिर किसी ओवरऑल किसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हो। तो ये तो देखो कॉमन बात रही। अब जब हम बात करते हैं, देखो स्पेशल कैटेगरी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बहुत ही ज़रूरी होते हैं। जैसे कि अगर हम लोग स्पेशल की बात करें, हाँ उसके पहले हम लोग थोड़ा सा टाइपिंग सर्टिफिकेट की बात कर लेते हैं, जो कि सबके लिए ज़रूरी है, वो चाहे फिर जनरल कैंडिडेट्स हो, चाहे फिर ओबीसी हो या फिर SC हो ST। क्या सर ये बहुत कंपलसरी है क्या? देखो जब हम लोग बात करते हैं टाइपिंग सर्टिफिकेट की, गुड इट, तो देखो सबसे पहली चीज़ SSB में उन्होंने सीधा सा पहले ही बोल दिया था फॉर्म भरते टाइम में कि वहाँ पे आपसे एक्सपीरियंस देखा जाएगा, आपसे 35 वर्ड वहाँ पे मांगा गया था और ये वही उनके लिए सबसे बड़ा सर्टिफिकेट था। बाकी अगर आपके पास है तो आप लेते जाएं, नहीं है तब आपको परेशान नहीं होना है, कंपलसरी नहीं, आपको आउट नहीं किया जाएगा जैसा कि अदर वैकेंसी में होता है, असम राइफल वगैरह में वहाँ पे आपका पहला चेक होता है, आपकी जो टाइपिंग सर्टिफिकेट स्पीड देखी जाती है, तो वो यहाँ पे कंपलसरी नहीं है। अगर है आपके पास तो ज़रूर अपने साथ ले जाएं, नहीं है तो ये बहुत ज़रूरी नहीं है कि इसकी वजह से आपको वहाँ से आउट कर दिया जाएगा, ऐसा SSB के नोटिफिकेशन में नहीं लिखा हुआ है, गॉट इट। तो आई होप ये टाइपिंग सर्टिफिकेट वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना जिनके पास नहीं है, क्योंकि इसको बनने में थोड़ा टाइम लगता है बहुत सारे इंस्टीट्यूट में, जो कि थोड़ा सी 2 राउंड लगाने पड़ते हैं, तो आपको ये नहीं प्रॉब्लम है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं स्पेशल कैटेगरी में, जैसा कि कौन कौन सा आती है। जर्नल की तो बात होगी, EWS उस समय था नहीं, तो EWS की सर्टिफिकेट नहीं आपको लेके जानी है, ठीक है, क्योंकि वो जब फॉर्म आया था तो उस समय EWS का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था, EWS की कोई वैकेंसी नहीं थी, तो इसलिए EWS का काम तो खत्म ही है। अब देखो स्पेशल कैटेगरी की बात करते हैं, तो स्पेशल में आपकी जैसे OBC हो गई, SC एंड ST कैंडिडेट्स, इनको क्या करना है, देखो ऑलरेडी मैंने बता दिया वो सारे डॉक्यूमेंट सबको ज़रूरत है। अब जहाँ पे ज़रूरत है स्पेशल कैटेगरी के लिए, जैसे इनको क्या है ना कि इनको रिलैक्सेशन मिलता है, तो देखो OBC कैंडिडेट को अगर रिलैक्सेशन चाहिए तो वो अपने साथ सबसे पहली चीज़ आपको कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है, ये बहुत ज़रूरी है, कास्ट सर्टिफिकेट OBC के लिए भी एंड SC कैंडिडेट्स को भी अपने साथ कास्ट सर्टिफिकेट रखनी है, एंड यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब वाले कैंडिडेट्स को भी अपने साथ कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है, ठीक है। ये 2 तरह का होता है, आपका एक स्टेट का होता है, आपके एक सेंटर का होता है। तो अगर दोनों है तो आप दोनों ले जाइए, अगर एक है तो आप उसको भी ले जाइएगा वहाँ पे, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं होगा आपके पास तो आपको सीधा UR कैंडिडेट्स में डाल देगा, अनरिजर्व में डाल देगा, फिर वहाँ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स होती है, आपको जो रिलैक्सेशन मिलता है तो वहाँ पर सारी चीज़ें थोड़ा सा आपको दिक्कतें होती हैं। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, और जो इसके बाद का जो वीडियो होगा वो हमारे DMA पे होगा और आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। इतने ही डॉक्यूमेंट जो भी इसेंशियल है मैंने आपको बता दिया है, आधार कार्ड से कि आपका डोमिसाइल हो गया, 10th की मार्कशीट ओरिजिनल, 12th की मार्कशीट ओरिजिनल, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, इनकम सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यही आपके एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स है, और आपके पास जितने डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल इनकी फ़ोटो कापीज आपके पास होनी चाहिए, प्लस आपके पास फोटोग्राफ होनी चाहिए, ठीक है, आपके पास फोटोग्राफ्स होनी चाहिए। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो हम लोग फिर से मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड जय हिंद। तो आई होप जो भी नया वीडियो होगा आपका DMA पे आएगा, तो उसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें देख लेंगे। तो आई होप ये रहा आपके डॉक्यूमेंटेशन पे, और आराम से इन सारी चीज़ों को आपको सेफ रखना है और अपने साथ वहाँ तक लेके जाना है, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें वहाँ पे आपके चेकआउट होंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।